एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आप चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना था। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही थी और शहर की सुनसान गली में दूर तक सिर्फ सड़क की एक तन्हा रोशनी जल रही थी। राहुल अपनी पुरानी साइकिल खड़े पेड़ से बांधकर तेज कदमों से चलने लगा। तभी जमीन पर अचानक उसके जूते की एड़ियां किसी ठोस वस्तु को ठोकर मार गईं। उसने झुककर देखा। पास ही जमीन पर एक पुरानी नीली चाबी पड़ी थी। हवा में घुली मिट्टी की खुशबू के बीच उस चाबी पर काली जंग की परत थी, मानो कोई पुराने जमाने की हो। राहुल ने चाबी उठाई और आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा था। तभी दूर से किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल, राहुल। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। ऊंची नीची इमारतों के बीच एक टूटे हुए कंक्रीट के सिवरे छोर से उसे धीमी आवाज गूंजती सुनाई दी। किसी ने ऐसे ही नहीं पुकारा होगा। आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। राहुल चुपचाप उस कोने की ओर बढ़ा। पूरी गली सुनसान थी, पर धीरे धीरे उसकी नजर कोने में एक महिला की सिलहूट पर पड़ी। वह भीगते बालों में दुबकी खड़ी थी, चेहरा उलझा हुआ और आंखों में आंसू। उसने पहले चौंकी, फिर राहुल को देख मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। राहुल के होश उड़ गए। उसे उस चेहरे में कुछ समझ नहीं आया, पर वो आवाज उसे बेहद परिचित लगी। अचानक तेज हवा चली और उन दोनों के बीच के हल्के वॉशरूम की फिरक पर जला दिया गया, जिससे उसका चेहरा और भी अस्पष्ट हो गया। राहुल कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन पहली बूंदों के साथ छितराए हुए फोटोकॉपी पेपर की तरह उसका आधार पन्ना फटने लगा। वह देखता रहा कि सामने खड़ी महिला धीरे धीरे उसके करीब आती है और कानों में फुसफुसाती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। राहुल घबरा गया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? पर जवाब में बस बारिश की बूंदों की कान फोड़ सी आवाज ही गूंजती रही। उसी क्षण उसके सिर पर अचानक बिजली कड़की और तेज उजाले में सामने का दृश्य धुंधला हो गया। बारिश की बूंदों में चमकते उस अजनबी चेहरे की आंखों में अब केवल अंधेरा ही था। राहुल जब तक पीछे हटता, तब तक उस सुनसान गली में वह महिला गायब हो चुकी थी। पीछे मुड़कर वह अपने घर की ओर भागा। पूरा शरीर कांप रहा था। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजे को बंद किया और कंधे पर टंगे शीशे को देखा। शीशे में उसकी अपनी ही बेबस आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। तभी एक साया उसके पीछे झपकी ले आया। राहुल घबरा गया। उसने खुद को हिलाया, लेकिन शीशे में उसके पीछे कोई नहीं था। फिर भी ठंडी हवा की आहट उसके कानों तक पहुंची। राहुल, मैं यहां हूं। उसके पीछे जमीन पर गिरा हुआ वही पुराना नीला झंझर पड़ा था, जिसकी तरफ से अचानक अभी भीगी हुई जमीन से चमकती हुई चाबी गायब हो चुकी थी। राहुल की रूह कांप गई, लेकिन मुड़ने की बजाय वह अपनी गर्म सांसों को शीशे पर छोड़ ढाकर धीरे से मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि उसे तभी यकीन हो गया था कि जो बातें अभी अभी घटी थीं, वो सब एक ही राज की झलक थीं। उस राज के नाम पर बरसात की बूंदें गवाह थीं और राहुल के सामने अंधेरे में उसकी अपनी ही धुंधली परछाई खड़ी थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले।